forum for speakers of the day to share their ideas and their industry insights. Right. Let's now welcome on stage Mr. Ashutosh Tripathi, who is going to speak about education in the current era. Please put your hands together and welcome Mr. Ashutosh Tripathi. Good afternoon, all dignitaries and ladies and gentlemen. This is Ashutosh Tripathi in front of you. I'm a working principal in a very rural part of India, that is from Chandauli district in Mughal Sarai. I have an experience of 23 years of teaching, and after that I'm working as a principal from last 13 years. Actually, what I want to speak, that education in current area or current era, what is the difference between that? The era, what I am talking about, before and after COVID. कोविड से पहले क्या था, कोविड के बाद क्या परिवर्तन हुए, बच्चों में क्या चेंजेस हैं और हमने अपने आप को कितना चेंज किया. यस, हमने जीना सीखा. ऑलमाइटी का आशीर्वाद है कि वी ऑल आर हियर आफ्टर फेसिंग दैट अ बिग प्रॉब्लम ऑफ कोविड, जिसने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया था और हम लोगों से किसी को पता नहीं था कि हु विल सर्वाइव एंड हु विल नॉट. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऑलमाइटी की वर्शिप्स थी हमारे साथ, हमारी वर्शिप ने काम किया एंड राइट नाउ वी आर हियर. हमने अपने आप को चेंज किया माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपने आप को चेंज किया, जीने का तरीका बदला. हमने अपने में एक चेंज लाने के लिए अपने आप को परिवर्तित कर लिया. लेकिन क्या हमने बच्चों में वो चेंज देखे सबने. सच्चाई यही है कि देखे सबने. हमने एक्सक्यूट कितना किया. आज जितने भी पेरेंट्स यहाँ हैं, उनका बच्चा कहीं ना कहीं नर्सरी क्लास से लेकर के और +2 के लेवल पर होगा, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कहीं ना कहीं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर होगा. मे बी कुछ के बच्चे सीनियर हो गए हों और कहीं जॉब में भी हों. बट दोज स्टूडेंट्स, दोज हु आर इन ग्रोइंग एज, व्हाट वी हैव थॉट अबाउट देम, हमने क्या किया उनके लिए. नाउ आवर एक्सपेक्टेशंस आर हाई. हम सभी को चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IPS बने, PCS बने, IAS की परीक्षा पास करे और देश और का नाम, हमारा नाम रोशन करे. क्या आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपने पुराने दिनों को याद करिए माय डियर फ्रेंड्स. जब हम पढ़ा करते थे, क्या ये इन्वर्टर की सुविधा थी? क्या ये चकचकाती हुई लाइटें थीं? क्या ये सेमिनार हॉल थे? नहीं थे. हमने अपनी ज़िंदगी जी, और आज जो इस सभागार में बैठे हैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. क्या हमने ये सोचा था कि हम लेमन ट्री के किसी सभागार में एक दिन उपस्थित होंगे? शायद ऐसा नहीं है. बट वी हैड मेड आवर लाइफ बाय आवरसेल्फ. आपने बनाया, हमने बनाया. क्यों ना हम बच्चों को वो फ्रीडम दें. शायद मेरी बातें आपको दूसरी दिशा में ले जा रही हों कि मैं बच्चों की पूरी तरीके से फ्रीडम की बात कर रहा हूं. एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग अ प्रिंसिपल, आई एम लुकिंग आफ्टर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फ्रॉम क्लास नर्सरी और KG टू 10+2 लेवल. जैसा कि अभी मैम ने बोला, अभी छोटे क्लासेस की बात की उन्होंने, कि इतनी सारी चीज़ें हम बच्चों से डेलिबरेटली एक्सपेक्ट करते हैं. क्या गार्जियन का रोल नहीं है? ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने मोबाइल पकड़ा दिया. ये क्लासेस थी, हमने कराया. आज बच्चा गेम खेलता है तो हमें बुरा लगता है. दिया किसने भाई? इसी प्रिंसिपल साहब ने दिया था कि सभी गार्जियंस अपने अपने बच्चों को एक एक मोबाइल हाथ में दे दें और हम उसी से पढ़ाएंगे. आपके बच्चों को भी दिया होगा. हमारे यहाँ, मैंने पहले ही बताया, मैं रूरल बेल्ट से आता हूँ. वहाँ गरीब परिवार के पास एक मोबाइल हुआ करता था 10,000 का, और दूसरा एक कीपैड मोबाइल था. एक गार्जियन लेके चला जाता था, उसकी माँ के पास एक कीपैड मोबाइल होता था. बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो अब उनके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि भाई हम 10,000 रुपये का एक और मोबाइल खरीदें.
सेकेंड हैंड मोबाइल का बिजनेस बढ़ गया मेरे दोस्तों। अब वो मोबाइल बच्चे का हो गया, अब उसमें बच्चा, अभी मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर पुरोहित यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी कि बच्चा मोबाइल का ऐप देखते देखते कब इंस्टाग्राम और ट्विटर पे चला जाता है, कब फेसबुक पे चला जाता है या अनट्रस्टेड साइट पे जाता है, वी कांट प्रेडिक्ट। जरा सोच के देखिए, घी होता है गाय का घी, क्या हम उसे मिट्टी में गिराते हैं? क्या हम उसे मिट्टी में कभी गिराएंगे? दाल में जरूर डालते हैं, रोटी में जरूर डालते हैं। क्या हम कभी भी ऐसी उम्मीद करते हैं आप में से किसी से कि वो घी को मिट्टी में गिराएगा? मुझे लगता है कि मेरे पास जवाब है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। मिट्टी में तो घी नहीं डाला जा सकता, तो फिर दिए में घी क्यों? दिया तो मिट्टी का है और हम उस मिट्टी में घी डालते हैं। अंतर क्या है? जो जमीन पे मिट्टी है और जो दिए की मिट्टी है, एक कुंभकार ने उस मिट्टी को उठाया है, उसको अपने चाक पे लगाया है और उसी मिट्टी को एक दिए का स्वरूप दिया है, और अब वो दिया इस काबिल है कि उसमें देशी घी डाला जा सके और उससे एक जोत जलाई जा सके। हमारा, आपका, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ गार्जियन, बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, हमारा आपका ये रोल है कि हम मिट्टी को दिया बनाएं, फिर उसमें घी डालें। यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से ये बताता हूं कि ये समाज दूसरे रास्ते पे जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अपने आप पर ताजुब होगा कि क्या मैंने ही ये ऐसा बच्चा पैदा किया था। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं, तो पूरे हॉल में, पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और उसी दिन से ये शुरू होता है, इसको क्या बनना है। क्यों भाई, क्यों बनना है? आप क्यों डिसाइड करेंगे? हु आर यू टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू बी? लेट हिम और लेट हर डिसाइड। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। शायद आपके लिए ये बात नहीं बनी है, ये उस बच्चे के लिए बनी है कि वो बच्चा डिसाइड करता है। हम प्रोस्थेटिक हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हमें वो बच्चा चाहिए जो हमारा नाम रोशन करे। जरा सोच के देखिए ना कि आपका नाम आपके बच्चे से जाना जाए। आपका नाम क्यों रोशन करे भाई? आपने जब उस बच्चे की प्लानिंग की थी तो क्या आपने सोचा था कि मुझे वो बच्चा चाहिए जो मेरा नाम रोशन करे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं सोचा था आपने। फिर जैसे ही उसने जन्म लिया, आपने उसके ऊपर एक बोझ रख दिया। मैंने एक बोझ रख दिया कि मेरा बच्चा यहां चला जाए, वहां चला जाए। आज आप सभी से अछूती नहीं है कोटा की घटनाएं, सुसाइड की। देश के अलग अलग पार्ट्स में बच्चे आईटी, जेई की और मेडिकल नीट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दे गेट अनसक्सेसफुल, और उसमें से बहुतेरे सुसाइड करते हैं। क्यों? मेरी मम्मी क्या बोलेगी, मेरे पापा ने इतने पैसे खर्च कर दिए, मेरे पापा ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी मेरे ऊपर। ये सोच उस बच्चे को मजबूर करती है कि वो आपको फेस ना करे। मैंने सुना है कि बहुत से बच्चे दिल्ली आते हैं तैयारी करने के लिए, इसी धरती पे आते हैं, कोटा जाते हैं, और आप विश्वास कीजिए कि वो छोटे बच्चों को ढूंढ के ट्यूशन पढ़ाते हैं कि मम्मी पापा से मुझे कम पैसे लेने पड़े। वजह यह है कि वो उनके ऊपर एक मेंटल बर्डन क्रिएट करता है। कांट वी रिड्यूस इट? हम उसको कम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा मेरे यहाँ आया, प्रिंसिपल सर, मुझसे आपसे एक बात पूछनी है। यस बेटा, पूछो। उसने बोला कि क्या मैं आपकी कोट में एक गुलाब का फूल लगा दूं? मैंने कहा बिल्कुल लगा दो। लाए हो क्या? उसने बोला नहीं सर, स्कूल के गार्डन से तोड़ूंगा। मैंने कहा तोड़ लो। उसने बोला गार्ड अंकल मना करेंगे। मैंने कहा गार्ड अंकल से बोलना प्रिंसिपल सर ने बोला है, एक फूल तोड़ के ले आना
और मेरे कोट में लगा देना। और उसने ऐसा ही किया मेरे दोस्तों, उसने ऐसा ही किया। वो गार्ड से गया, गार्ड को परमिशन मांगी, गार्ड से जाके एक फूल तोड़ा, उसने मेरी कोट में लगाया। मुझे लगता है कि वो उसे जीवन भर याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि अगले ही दिन उसकी माताजी का फ़ोन मेरे पास आता है, सर आज मेरा बेटा बहुत खुश था और मम्मी से बोला, मुझसे बोला कि अच्छा खाना बनाइएगा, आज मैंने सर की कोट में गुलाब का फूल लगाया है। जरा सोचिए उस बच्चे की मनोदशा क्या रही होगी। व्हाट वाज द थॉट ही वाज हैविंग। उसने एक प्रिंसिपल को, एक सिंपल सा काम है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उसने ऐसा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास आ पाया, क्योंकि वो मेरे ऑफिस में आ पाया, अपनी बात वो कह सका। क्या आज के बच्चे सारी बातें अपने माता पिता से कह पाते हैं? शायद नहीं। और अगर कह पाते हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। अगर आपके बच्चे आपसे बात कर पाते हैं, इफ देयर इज टू वे कम्युनिकेशन, देन डेफिनेटली यू शुड फील प्राउड ऑफ योर चाइल्ड, if you are finding it like that. Otherwise we all are failures somehow. हम लोग अपने अपने ज़माने की बात कहते हैं कि हम पढ़ते थे तो हमारे पास तो ट्यूशन कोचिंग का सहारा नहीं था, फिर भी हम लोग पढ़ते थे। ये हम कहते हैं अपने बच्चों से। हमारे पिताजी कहते हैं हम तो लालटेन में पढ़ा करते थे। उनके पिताजी तो शायद कुछ और कहते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था उस समय। जिनके पास लालटेन दिया रहा होगा, हमारे ज़माने में इन्वर्टर था, आज के डेट में थ्रू आउट लाइट जनरेटर है, आने वाले टाइम में हो सकता है हाइड्रोजन लाइट्स हो, कुछ और चीज़ें हों, और हो सकता है कि हम ये बात कहें कि तुमको तो इतनी सारी सुविधा दे रखी है, तुमको पता है हम तो इन्वर्टर की लाइट में पढ़ा करते थे। ऐसा भी पॉसिबल है। कभी सोचा था कि हम वीडियो कॉल करेंगे? कभी सोचा था कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, दुबई में बैठा हुआ या कनाडा में बैठा हुआ मेरे दोस्त से मैं ऑनलाइन बात कर सकूंगा फेस टू फेस? लेकिन नहीं सोचा था, और हो रहा है। विदाउट एनी प्रिडिक्शन ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आज ये तब की बात आज इतनी चेंज हो सकती है, तो आज तो हम आप जैसे लोग बैठे हैं। न जाने कितने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और न जाने क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। डीजल की गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ, अब हाइड्रोजन की गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो ये चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और चेंज आए और एक दिन हम बताएं कि तुम्हारे पास तो ये सुविधाएं मैंने दे रखी हैं, हमारे पास तो ऐसी नहीं थी। तो हमको पीछे की बातों को भूलना होगा। हमें इन बातों को नज़रअंदाज करना होगा कि व्हाट फैसिलिटीज वी आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन, to our students, and we will have to work on them. We will have to appreciate on every pros and cons of the life to them. हमें उनकी पीठ थपथपानी होगी, उनकी जीत में भी, उनकी हार में भी। तभी हमारा देश, वो बच्चे, आप, हम गार्जियंस, हम सब सफल होंगे, गौरवान्वित होंगे, और वो बच्चे हम सब का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।